हम सब राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न को लेकर भी चिंतित हैं। देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश की राष्ट्रीय सुरक्षा भी इस समय गंभीर खतरे में है। पड़ोसी देशों के साथ हमारे कैसे संबंध हैं, यह हम सभी जानते हैं। मैं यह कह सकता हूं कि इस गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेल्योर है कि हमारे किसी भी पड़ोसी देश के साथ हमारी सरकार के रिश्ते अब बेहतर नहीं रह गए। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का लगातार उल्लंघन हो रहा है। पिछले दिनों जो भी दौलत बेग ओल्डी में हुआ है, चीन की सेना ने जिस तरीके से घुसपैठ की है और वहां आकर अपना अड्डा जमा लिया और लगातार 3 सप्ताह तक वह अपना अड्डा जमाए दौलत बेग ओल्डी के क्षेत्र में पड़े हुए थे। बाद में हमारी सरकार ने यह कहा कि अब वह वापस जा चुके हैं, इस समस्या का समाधान निकल चुका है, अब कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो भी विश्वस्त सूत्रों के द्वारा हम लोगों को समाचार प्राप्त हो रहा है और मीडिया के माध्यम से भी जो खबर मिली है कि डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो बने हुए थे भारत की सीमा के अंदर, वह सब सारे डिसमेंटल किए जा रहे हैं, वह ध्वस्त किए जा रहे हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि वस्तु स्थिति क्या है, सच्चाई क्या है। देश की जनता भी यह जानना चाहती है। क्या चीन के साथ कोई बातचीत हुई है? तब उसने अपने पीएलए को, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को वापस लिया है? ये क्या हुआ है? यह सच्चाई यह देश जानना चाहता है। जो कुछ भी हुआ है दौलत बेग ओल्डी में, यह चीन का पहला दुस्साहस नहीं है। इसके पहले भी चीन इस प्रकार की कई दुस्साहस कर चुका है। और आज यदि हम देखें तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में चीनी सेना आकर जमी हुई है। अरुणाचल पर वो अपना दावा ठोक रहा है और उसकी सबमेरिन्स, पनडुब्बियां हिंद महासागर में चहलकदमी कर रही हैं। और हम्बनटोटा श्रीलंका में, ग्वादर पाकिस्तान में जिस तरीके से चीन ने सी पोर्ट्स बनाया है, वह भी भारत के लिए एक गंभीर खतरा है। मैं कहना चाहता हूं कि सब कुछ मिला जुलाकर भारत को यह चीन इनसर्किल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह सरकार अपने डिप्लोमेटिक स्किल न होने के कारण, कूटनीतिक कुशलता न होने के कारण इन सब सारे संकटों से इस देश को निजात नहीं दिला पा रही है। हाल में ही हमारे विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब बीजिंग की यात्रा पर गए थे। मुझे दुख है इस बात का कि वहां पर जो भी उनकी डिप्लोमेटिक बातचीत हुई है, उन्होंने इन सब सारे विषयों पर कोई चर्चा नहीं की है। मैं सरकार से यह अपील करना चाहूंगा कि सरकार इस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा संकट की जो चुनौती देश के समक्ष खड़ी हुई है, इससे देश को निजात दिलाने के लिए जो भी गंभीर प्रयास हो सकता है वह किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर पूरी तरह इस सरकार के साथ खड़ी दिखाई देगी। मित्रों, एक तीसरा अहम सवाल भ्रष्टाचार का। मैं समझता हूं स्वतंत्र भारत की यह पहली सरकार है जिस पर कि भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लगे हैं। वैसे पिछली भी कांग्रेस की सरकारों पर कुछ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन समझता हूं कि भ्रष्टाचार के मामले को लेकर इस सरकार के ऊपर जितने गंभीर आरोप लगे हैं, स्थिति बद से बदतर हो गई है। कोलगेट, रेलगेट, खेलगेट, कई प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप इस सरकार के ऊपर लगे हैं। कल 2 मंत्रियों ने त्यागपत्र दिया है। भारत सरकार के रेल मंत्री और कानून मंत्री दोनों ने त्यागपत्र दिया है। प्रश्न सिर्फ 1 या 2 मंत्रियों का नहीं है। प्रश्न सिर्फ सरकार बदलने का नहीं है। प्रश्न सबसे बड़ा है कि पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी चल रहा है उससे पूरी की पूरी व्यवस्था पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गया है। यदि मैं व्यवस्था की बात करता हूं तो इसलिए करता हूं, सीबीआई का मिसयूज इस कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने किया है। यह पूरी तरह से
जग जाहिर हो चुका है। सीबीसी के ऊपर जिस प्रकार के एडवर्स कमेंट किए गए, प्रतिकूल टिप्पणियां इस सरकार के द्वारा की गई, वह भी जग जाहिर है। और साथ ही कोलगेट के मामले में जो सीबीआई जांच कर रही थी, उसकी स्टेटस रिपोर्ट में कानून मंत्री ने स्वयं अपने यहां बुलाकर, अपने कार्यालय बुलाकर, जिसमें कि, और साथ ही कोलगेट के मामले में जो सीबीआई जांच कर रही थी, उसकी स्टेटस रिपोर्ट में कानून मंत्री ने स्वयं अपने यहां बुलाकर, अपने कार्यालय बुलाकर, जिसमें कि कोयला मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी मौजूद थे, पीएमओ के ज्वाइंट सेक्रेटरी मौजूद थे। स्टेटस रिपोर्ट की कंटेंट्स में मेजर चेंज किए गए। उस स्टेटस रिपोर्ट की जो आत्मा थी, उसमें ही एक बड़ा परिवर्तन कराने का काम यदि किसी ने किया है तो कानून मंत्री ने किया है। मैं कानून मंत्री जी से भी यह जानना चाहता हूं, जिस कानून मंत्री ने त्यागपत्र दिया है, यानी अश्विनी कुमार जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने जो कुछ भी किया है, यह किसको बचाने के लिए किया है?